नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। बहुत बड़ा खुशखबरी है दोस्तों। रेलवे टेक्नीशियन का वैकेंसी में जो था ना दोस्तों, सीट भारी बढ़ोतरी कर दिया गया है। सीट की संख्या अच्छा खासा बढ़ाकर 14,298 कर दिया गया है दोस्तों। अब आप लोग पूछोगे सर किस जोन में वैकेंसी बढ़ा है, क्या हम जोन चेंज कर सकते हैं, नया बच्चा का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्तों, उसको भी मौका मिलेगा। कब कैसे कैसे मौका मिलेगा, कब से दोस्तों आपका लिंक एक्टिवेट हो रहा है, कहाँ कहाँ कितना वैकेंसी इंक्रीज किया गया है और कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए। मान के चलो जो वैकेंसी आपका इंक्रीज हुआ है ना, उसके लिए क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए, मात्र 12वीं पास होना, तब भी आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। जो नया वैकेंसी इंक्रीज किया गया है, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलो नोटिफिकेशन आपको पहले दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपका नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रिक्रूटमेंट फॉर द टेक्नीशियन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जो शुरू में आपका वैकेंसी निकाला गया था 9144 पोस्ट के लिए निकाला गया था और आपका 18 अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी निकाला गया था। अब जो रिवाइज वैकेंसी किया गया ना, देखो भैया, कुल मिलाकर 22 और कैटेगरी इसमें ऐड कर दिया गया है और टोटल वैकेंसी की जो संख्या हो गया ना 14,298 कर दिया गया है। यानी दोस्तों कुल वैकेंसी का संख्या कितना बढ़ गया है दोस्तों। आप वैकेंसी देखोगे ना तो आपका 5154 वैकेंसी दोस्तों आपका इंक्रीज कर दिया गया है। अभी भी वैकेंसी की संख्या हालांकि कम है, 25,000 इनको करना चाहिए था, लेकिन जितना भी बड़ा दे रहा है दुरुस्त है। अच्छा खासा वैकेंसी आपको मान के चलना कि चलो वैकेंसी तो बढ़ा। और देखो कुल कैटेगरी अगर हम बात करें ना, कितना कैटेगरी बढ़ के हो गया और कुल 40 कैटेगरी आपका बढ़ के हो गया। शुरू में 91 से 44 पोस्ट था, 18 कैटेगरी, अब दोस्तों बढ़कर 22 कैटेगरी इंक्रीज करके 40 कैटेगरी हो गई और वैकेंसी की संख्या 14,298 कर दिया गया है। यानी दोस्तों आपका 51 से 54 वैकेंसी इंक्रीज कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन बच्चा नया बच्चा का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा कुछ इसमें नोटिफिकेशन में लिखा गया। एक एक पॉइंट से समझाता हूँ। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों, यहाँ पढ़ो, चौथा नंबर पॉइंट में दोस्तों आपका स्पष्ट रूप से दिया गया है। देखो यहाँ पढ़ोगे ना, देखो विल बी गिवन टू फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। और 15 दिन को दोस्तों जो नया आपका बच्चा अप्लाई करने का जो बच्चा नहीं भरा है ना, उसको भी दोस्तों मौका दिया जाएगा 15 दिनों के लिए। दोस्तों यहाँ पे देखो वेबसाइट हर अलग अलग अरबी का जोन है ना, सब में दोस्तों वेबसाइट का लिंक एक्टिव किया जाएगा। और कौन बच्चा जो भैया वैकेंसी इंक्रीज किया गया है 22 से लेकर 240 कैटेगरी, उसी में बच्चा अप्लाई कर पाएगा। जो नहीं अप्लाई किया उसको लिए दोस्तों दोबारा मौका दिया जाएगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है ना, अगर कोई मान के चलो पहले टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरा हुआ था तो उसको भी दोबारा मौका दिया गया है फ्रेश कैंडिडेट को। कौन कौन भर सकता है, 22 कैटेगरी से लेकर आपका 40 जो वैकेंसी इंक्रीज हुआ उसके लिए। अब सवाल ये उठता है कि चलो हम पुराना कैंडिडेट है, वैकेंसी बढ़ गया है, तो क्या हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं जोन, या दोस्तों हम अलग अलग जोन बदल सकते हैं कि नहीं। तो वो भी देखो 5वां नंबर पॉइंट पढ़ो यहाँ पर। जो पहले से कैंडिडेट हैं उनके लिए बताया गया कि उनको भी दोस्तों ऑल्सो भी गिवन अपॉर्चुनिटी टू चेंज द देयर ऑप्शन एंड आरआरबी अलोंग विद दोस्तों प्रेफरेंस एंड दोस्तों आपका जोनल रेलवे। यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या है ना, जो पुराने कैंडिडेट हैं वो भी अपना प्रेफरेंस बदल सकते हैं, जोन बदल सकते हैं दोस्तों। तो ये भी दोस्तों मेरा दोनों के लिए, आप दोनों के लिए बराबर इक्वल मौका दिया गया। तो मैंने समझा दिया, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए भी फॉर्म दोस्तों 15 दिन का मौका मिलेगा और जो पुराने हैं उनके लिए भी मौका मिलेगा। पुराना बच्चा अपना जोन और आपका जो जोन बदलना है तो मान को चलो जोन बदल सकता है, प्रेफरेंस बदलना है तो प्रेफरेंस बदल सकता है। और जो नया बच्चा फ्रेशर का मौका दिया गया, जो वैकेंसी इंक्रीज हुआ उसमें भी उसके लिए ही अप्लाई कर सकता है, पुराना वाला के लिए नहीं। ये समझ गए ना आप लोग, ये मैंने आपको बताया। अब देखो दोस्तों कौन कौन सा इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है, सारा कुछ आपको बताते हैं। कौन कौन सा वैकेंसी बढ़ा हुआ है, सबका क्वालिफिकेशन जो बढ़ा हुआ वैकेंसी है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, सारा कुछ यहाँ पे बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, जो कैटेगरी में कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपका इंक्रीज किया गया, ये देखो ये दोस्तों टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वर्कशॉप और दोस्तों प्रोडक्शन लाइन, ये दो आपका वैकेंसी का जो आपका है ना उसमें इंक्रीज किया गया। देखो नेम मतलब पोस्ट आप पढ़ोगे और लेवल यहाँ पर आपका सैलरी पढ़ोगे और मेडिकल स्टैंडर्ड पढ़ोगे और सबका क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ। देखो जो आपका 19 नंबर आपका कैटेगरी इंक्रीज हुआ ना, देखो यहाँ से आप समझोगे। पहले कैटेगरी कहाँ तक दोस्तों यहाँ पर था, यहाँ पर देखो 18 तक कैटेगरी तक वैकेंसी था। अब दोस्तों 19 लेके 20 लेके 21 ऐसे करते करते दोस्तों कुल मिलाकर 40 कैटेगरी तक वैकेंसी हो गया। यानी 22 वैकेंसी कैटेगरी आपका इंक्रीज किया गया। अलग अलग मतलब कैटेगरी कहने का मतलब अलग अलग दोस्तों वैकेंसी, अलग अलग दोस्तों पोस्ट इंक्रीज किया गया। ठीक है, ट्रेड वाइज जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन का वैकेंसी बढ़ा हुआ है दोस्तों। कौन सा जोन में बढ़ा है सब कुछ आगे बताएंगे। इसके लिए क्वालिफिकेशन को 10 या दोस्तों ITI कर रखा है तो भर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपने 12वीं में आपका फिजिक्स एंड मैथ, भैया देखो ये फिजिक्स एंड मैथ से जो बच्चा 12वीं पास है वो भी भर सकता है, तो शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। साथ में दोस्तों अगर आपने 10वीं के बाद अप्रेंटिसशिप कर रखा है तभी भर सकते हो। दूसरा जो वैकेंसी इंक्रीज हुआ है दोस्तों, या कैटेगरी नंबर 20 टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर मैकेनिकल में, इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर देख सकते हो C1 का है, लेवल 2 का सैलरी मिलेगा और यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हो। आप मैट्रिकुलेशन NCPT या SCBC आपने कर रखा है, अलग अलग यहाँ पर ट्रेड वाइज ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है ना डीजल इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप का, इसका भी दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज कर दिया गया। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका ITI या NCPT या अप्रेंटिस
स्पेसिफिक कर रखा है तो भर सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रीशियन का वैकेंसी इंक्रीज किया गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रॉनिक पावर ट्रेन लाइटिंग के लिए दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज किया गया है। तो ये सब आप लोगों को अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोग पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बाद यहाँ पे देखो टेक्नीशियन ग्रेड 3 यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ज़्यादातर वैकेंसी था, तो वो भी सारा वैकेंसी इंक्रीज किया गया, लेकिन अलग अलग ट्रेड वाइज। जैसे मैकेनिकल वर्कशॉप हो गया, मैकेनिकल वर्कशॉप के अलावा दोस्तों ब्रिज वाला वर्कशॉप हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मल्टी स्किल फीटर पोस्ट के लिए इंक्रीज किया गया, तो ये सब आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिल हो गया, फीटर हो गया दोस्तों, ये सब दोस्तों आपका वैकेंसी इंक्रीज किया गया। तमाम यहाँ पर देखो 40 तक आपका वैकेंसी जो इंक्रीज किया गया ना, सबका क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा गया है। जो दोस्तों 10th प्लस ITI पे है, तो वहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो जो भी वैकेंसी इंक्रीज किया गया क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। ये सब ITI सब ये ITI पे है। जो भी ITI पे नहीं है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो ये सब जितना भी बड़ा है ना दोस्तों, ये सब आपका ITI मांगा गया है, ये सब में ITI दिख रहा है मुझे। बिना जो ITI पे है तो एक दोस्तों आपको मैंने ऊपर बताया था, देखो बिना ITI वाला अपने पोस्ट आपको इंक्रीज में बता रहा हूँ। कोई देखो ये वाला बिना ITI पर 12 पास पर था, तो ये आपके लिए मौका है, आप लोग एक बार गौर से भी देख लीजिएगा। और किस जोन में क्या क्या बढ़ा है दोस्तों, देखो अहमदाबाद में वैकेंसी का इंक्रीज किया गया है, कौन कौन सा पोस्ट इंक्रीज किया गया यहाँ पर पढ़ सकते हो दोस्तों। और टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप लोग पढ़ो कितना है दोस्तों। अहमदाबाद में देखोगे ना तो अलग अलग है दोस्तों। देखो ओपन लाइन यहाँ पर हो गया दोस्तों, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हो गया, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में दोस्तों आपका यहाँ पर देखो कितना वैकेंसी बढ़ के हो गया है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ें यहाँ पर बताई गई। 1015 यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। टोटल कैटेगरी वाइज भी खुद देख लीजिएगा। अजमेर में भी आप लोग देखना चाहते हो तो अजमेर का देखो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अजमेर के अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो अजमेर का टोटल वैकेंसी के बारे में चर्चा किया गया, तो 900 पोस्ट यहाँ पर है। तो भैया पुराना कैंडिडेट अगर आपको लगता है कि बदलना है तो बदल सकते हो, प्रेफरेंस बदल सकते हो, जोन बदल सकते हो। नया कैंडिडेट कैटेगरी इंक्रीज किया गया ना भैया, जो नया फॉर्म नहीं भरा था 22 आपका कैटेगरी इंक्रीज किया गया दोस्तों, ठीक है। 40 तक हो गया तो वहाँ से भर सकते हो आप लोग, ठीक है। 19 से 40 के बीच में वो ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बेंगलोर में भी इंक्रीज हुआ है, कितना कितना इंक्रीज हुआ, भोपाल में भी देख सकते हो दोस्तों। ये सब सारा आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया कि कितना कितना वैकेंसी है। भुवनेश्वर में देख सकते हो दोस्तों आपका ये भुवनेश्वर में 166 हो गया दोस्तों। बिलासपुर में वैकेंसी की संख्या देख सकते हो भैया 933 हो गया है। इसके अलावा दोस्तों चेन्नई में यहाँ पर देख सकते हो 833 वैकेंसी हो गया। तो अलग अलग है दोस्तों। गोरखपुर में ये सब वैकेंसी इंक्रीज किया गया है दोस्तों। सामान आप देख सकते हो। इसका टेलीग्राम पर मैं PDF भी कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करवा दूँ। अब देखो यहाँ पर आप लोग देखो ना, यहाँ पर वैकेंसी भैया ये कहाँ का वैकेंसी है, मुंबई में भैया अच्छा खासा आपका वैकेंसी इंक्रीज किया गया है। देखो 1200 आपका 84 पोस्ट हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब देखते जाइए। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में देखो दोस्तों आपका कितना वैकेंसी है, 113 पोस्ट हो गया दोस्तों। 221 आपका पटना में हो गया। तो प्रयागराज में देखोगे तो वैकेंसी की संख्या कितना इंक्रीज किया गया है ये भी बता देता हूँ। देखो 338 हो गया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपका यहाँ पे देखो रांची की बात करें तो 350 वैकेंसी है। कैटेगरी अपना खुद मिला लीजिएगा, मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो ना बने। 959 आपका वैकेंसी यहाँ पे हो गया सिकंदराबाद में दोस्तों। तो सिकंदराबाद में ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पे भी वैकेंसी अच्छा खासा है दोस्तों, यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। जोन बदलना है तो तुरंतपुरम में अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर तुरंतपुरम में देख सकते हो कि कितना टोटल वैकेंसी है। और यहाँ पर देखो दोस्तों अभी तुरंतपुरम हो गया दोस्तों। टेक्निशियन ग्रेड का क्या कितना कितना वैकेंसी इंक्रीज किया कि यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तमाम डाटा आपका दिया गया, ठीक है। बाकी टोटल यहाँ पर वैकेंसी दोस्तों 14,298 हो गया, ये आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं रेलवे के बारे में, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो ये मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि दोस्तों है। तो ये दोस्तों फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वैकेंसी आपका 9144 से बढ़कर 14,298 हो गया, कुल मिलाकर आपका 5154 हो गया। और 15 दिन के लिए लिंक जो है ना एक्टिवेट किया जाएगा सभी कैंडिडेट के लिए। जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए भी, फ्रेशर वाले बच्चे अप्लाई करेंगे कौन सा भैया, यहाँ पर फिर से देखो वो अप्लाई करेंगे 22, यहाँ पे देखो 18 कैटेगरी पहले था ना, अब जो 22 नया कैटेगरी इंक्रीज किया गया 19 से लेकर 40 तक का, उसमें ही अप्लाई करोगे। पिछला वाला में नहीं मौका मिलेगा, एक बार नहीं भरे तो हाँ, लेकिन जो पुराना भरा था भैया वो बदल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, इसलिए बोलता हूँ वैकेंसी कम हो ज़्यादा हो बाद में क्या होगा, आप लोग फॉर्म अप्लाई किया करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो आप पूछ सकते हो कि सर इसका चलो तो बढ़ गया तो अब एग्जाम कब होगा। देखो पहले ALP का एग्जाम होगा। ALP का एग्जाम अभी दोस्तों समझोगे ना, तो अभी 2 महीने के आसपास आपका लगेगा, यानी अगस्त में तो नहीं होगा, सितंबर में भी आपका नहीं होगा। अक्टूबर में ALP का मेरे ख्याल से एग्जाम जो लोग लेंगे, क्योंकि दोस्तों क्योंकि SSC का एग्जाम कंडक्ट करवाने एजेंसी TCS है, और TCS का ऑलरेडी डेट आ चुका है कि CGL का भी सितंबर में है, अक्टूबर में आपका MTS का है। तो अक्टूबर में भी मुश्किल लग रहा है, लास्ट तक अक्टूबर में ना तो नवंबर में भी मुश्किल है, क्योंकि 14 नवंबर तक MTS का है। तो नवंबर के बाद ही दोस्तों आपका एग्जाम ये लोग लेंगे। ये दोस्तों वैकेंसी आपका अगला साल तक जाएगा, देखिएगा गारंटी है अगला साल तक ही आपका पेपर करा पाएंगे, क्योंकि पहले ALP का होगा नवंबर लास्ट तक या दिसंबर में, उसके बाद ही टेक्नीशियन का होगा। ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आपका लिंक एक्टिवेट होता है सारा कुछ जानकारी देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फटाफट मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। बैंक, रेलवे, डिफेंस, पुलिस, दरोगा सभी प्रकार का दोस्तों लेटेस्ट जो गवर्नमेंट जब आता है ना, सबके इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।